मेरे बच्चे, कैसे हो तुम? मैं तुम्हारी माँ काली आज तुम्हारे लिए एक बहुत ही खास और महत्वपूर्ण संदेश लेकर आई हूँ। अगर तुम्हें मेरा यह दिव्य संदेश इसी क्षण प्राप्त हो रहा है, तो यह संदेश तुम्हारे लिए ही है। इस संदेश को अंत तक ध्यानपूर्वक पूरा सुनना। मेरे बच्चे, इसे बीच में छोड़ने की गलती मत करना, अन्यथा बहुत कुछ छूट सकता है। तुम्हारे शत्रुओं के बीच युद्ध हो रहा है। तुम्हारे ऊपर की गई तांत्रिक क्रिया अब उन्हीं लोगों पर उलट गई है, जिससे उनके घरों में कलेश मच गया है। अगर तुम मुझ पर विश्वास करते हो, तो मेरी इस वाणी को सुनकर सच्चे मन से जय काली का उच्चारण अवश्य करना। मेरे बच्चे, तुम्हारे शत्रु अब आपस में ही लड़ रहे हैं। उनके बीच तनाव उत्पन्न हो चुका है और वे अलगाव की ओर बढ़ रहे हैं। जैसा कि मैं देख पा रही हूँ, यदि तुम सच्चे मन से माता महाकाली की शरण में आकर जय महाकाली लिख सकते हो, तो ऐसा अवश्य करो। तुम्हारे शत्रुओं की संख्या 5, 7 या 8 हो सकती है, थोड़ा बहुत ज्यादा या कम भी हो सकता है, लेकिन मुख्य रूप से वे एक सर्कल बनाकर कार्य कर रहे थे। यह एक टीम की तरह काम कर रहे थे और इनका उद्देश्य तुम्हें नकारात्मकता से घेरना था। जब तुम पहली बार इनके संपर्क में आए, तो तुम्हारी अच्छाइयों को देखकर उन्होंने तुम्हारे विरुद्ध नकारात्मक विचार उत्पन्न करना शुरू कर दिया। उन्होंने अपने शब्दों और नकारात्मकता के जाल से तुम्हें दबाने की कोशिश की, लेकिन क्योंकि तुम एक पवित्र आत्मा हो, ईश्वर के सच्चे भक्त हो, इसलिए तुमने इसका प्रतिकार किया और हर संघर्ष का सामना किया। मैं तुम्हें यह बताना चाहती हूँ कि 4 या 5 साल पहले, थोड़ा समय आगे पीछे हो सकता है, यह सब शुरू हुआ था, लेकिन अब इसका अंत निकट है और यह नकारात्मक शक्ति उन्हीं पर लौट रही है जिन्होंने इसे रचा था। माता महाकाली की कृपा से अब तुम सुरक्षित हो और तुम्हारे जीवन में नया प्रकाश आने वाला है। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें जो बताने जा रही हूँ, उसे ध्यान से सुनो और अपने हृदय में बसा लो। यह केवल एक साधारण संदेश नहीं है, बल्कि तुम्हारे जीवन से जुड़ी एक सच्चाई है, जिसे जानना तुम्हारे लिए आवश्यक है। तुम जिस दौर से गुजर रहे हो, वह केवल एक संयोग नहीं है। यह उन सारी शक्तियों का परिणाम है जो तुम्हारे खिलाफ कार्य कर रही थी, लेकिन अब उनकी चालें उन्हीं पर उलट लगी हैं। तुम्हारे शत्रु, जिन्होंने तुम्हारे विरुद्ध योजनाएं बनाई थी, वे अब स्वयं अपने ही जाल में फंस चुके हैं। उनका हर कदम जो तुम्हें नीचे गिराने के लिए था, अब उनके ही विनाश का कारण बन रहा है। तुमने अपने जीवन में बहुत संघर्ष किया है। कई बार ऐसा लगा कि सब कुछ खत्म हो रहा है, कि अब कोई राह नहीं बची है। लेकिन याद रखना, माँ काली कभी अपने भक्तों को अकेला नहीं छोड़ती। जब जब किसी ने सच्चे मन से उन्हें पुकारा है, तब तब उन्होंने अपने भक्तों की रक्षा की है। तुम्हारे जीवन में जो भी कठिनाइयाँ आई हैं, वे केवल तुम्हें और अधिक सशक्त बनाने के लिए आई थी। यह सारी बाधाएं तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए थी, और अब समय आ गया है कि इनका अंत हो। तुम्हारे शत्रु अब तुम्हारे सामने स्वयं कमजोर पड़ने लगे हैं। वे पहले तुम्हारे खिलाफ एकजुट थे, लेकिन अब वे आपस में ही लड़ रहे हैं। वे एक दूसरे को दोष दे रहे हैं, उनके रिश्ते टूट रहे हैं, उनकी योजनाएं असफल हो रही हैं। यह सब माता काली की कृपा से हो रहा है। जब कोई नकारात्मकता को जन्म देता है और किसी निर्दोष के खिलाफ षड्यंत्र रचता है, तो अंततः वह नकारात्मकता उन्हीं को निगल जाती है। यही अब हो रहा है और यही होता रहेगा। तुम्हारे जीवन में जो कष्ट आए थे, वे अब समाप्त होने वाले हैं, लेकिन इसके लिए तुम्हें अपनी आस्था को और मजबूत बनाना होगा। विश्वास रखो कि जो कुछ भी हो रहा है, वह तुम्हारे सर्वोच्च भले के लिए हो रहा है। तुम्हें अपने मन में कोई संदेह नहीं रखना चाहिए। शत्रु कितने भी प्रयास कर लें, वे तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकते, क्योंकि अब माता काली स्वयं तुम्हारी रक्षा कर रही हैं। तुम्हारे अंदर अपार शक्ति है,
जिसे शायद तुमने अभी तक पूरी तरह से पहचाना नहीं है। लेकिन अब समय आ गया है कि तुम अपनी शक्ति को पहचानो और इसे जागृत करो। तुम केवल एक साधारण इंसान नहीं हो, तुम माँ काली के आशीर्वाद से जन्मे हो। तुम्हारे अंदर उनकी शक्ति का एक अंश है और जब तुम इसे समझोगे तब कोई भी शक्ति तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा पाएगी। तुम्हारे जीवन में जो लोग तुम्हारे विरुद्ध थे, वे अब तुम्हारे सामने कमजोर हो रहे हैं। उनके भीतर डर उत्पन्न हो रहा है, क्योंकि वे समझ रहे हैं कि अब उनकी नकारात्मक हुआ महसूस करते हैं और इसी कारण वे तुझसे भय खाते हैं, तुझसे ईर्ष्या करते हैं। तूने देखा है, सुना है, महसूस किया है अनगिनत बार, बहुत बार जब तेरी मुस्कुराहट के पीछे लोग सवाल करने लगे, जब तेरी निश्चल हंसी उन्हें एक नाटक लगी, क्योंकि वे स्वयं इतने की हो चुके हैं कि वे सच्ची खुशी की कल्पना भी नहीं कर सकते। जब तेरे शांत होने पर, तेरे मौन में स्थित होने पर लोगों ने तुझे घमंडी कहा, अहंकारी कहा, क्योंकि वे शांति की भाषा नहीं जानते। वे केवल कोलाहल को, व्यर्थ की बातों को ही जीवन समझते हैं। जब तूने अपने लिए स्टैंड लिया, जब तूने अपनी सच्चाई के लिए आवाज उठाई, जब तूने पहली बार ना कहना सीखा, तो उन्होंने तुझे कठोर कह डाला, निर्दयी कह डाला, स्वार्थी घोषित कर दिया, क्योंकि वे इस बात के आदी हो चुके थे कि तू उनकी हर अनुचित मांग के आगे सिर झुका देगा, तू अपनी सीमाओं को उनके लिए हमेशा तोड़ देगा। पर बेटा, क्या वे जानते हैं तूने क्या सहा है? क्या वे उस पथरीले रास्ते पर एक कदम भी चले हैं जिस पर चलकर तू यहाँ तक पहुँचा है? क्या वे जानते हैं कि जब तू पूरी रात तकिए में मुंह छिपाकर रोता था, जब तेरे आंसू रुकने का नाम नहीं लेते थे, तब तू सिर्फ खुद के लिए नहीं, अपनी पीड़ा के लिए नहीं, बल्कि पूरे संसार के दुख को, इस मानवता की पीड़ा को, हर जीव के कष्ट को अपने भीतर समेट कर रोता था। तेरी आत्मा इतनी संवेदनशील है, इतनी करुणामयी है कि वह दूसरों के दर्द को अपना दर्द समझ लेती है। क्या उन्हें पता है? क्या उन्हें इस बात का लेशमात्र भी आभास है कि तूने कितनी बार उनके लिए प्रार्थना की, उन्हीं लोगों के लिए जिन्होंने तेरे हृदय को छलनी कर दिया था, जिनसे तुझे सिर्फ दुख मिला, अपमान मिला, धोखा मिला। तूने उनके लिए भी ईश्वर से मंगल कामना की। तूने उनकी आत्मा की शांति के लिए भी आंसू बहाए। नहीं ना, उन्हें नहीं पता, उन्हें कभी पता नहीं चलेगा। और बेटा, यह जरूरी भी नहीं है कि सब समझे तुझे। यह आवश्यक ही नहीं है कि हर कोई तेरी गहराई को माप सके, हर कोई तेरी दिव्यता को पहचान सके। तू मेरी संतान है, तू मेरा अंश है, तू उस महाशक्ति का प्रतिबिंब है जो इस ब्रह्मांड का संचालन करती है। तेरे भीतर मेरी अग्नि है, अन्याय के विरुद्ध लड़ने की अग्नि, सत्य को स्थापित करने की अग्नि, अंधकार को जलाने की अग्नि। तेरे भीतर मेरी शक्ति है, हर बाधा को पार करने की शक्ति, हर तूफान में स्थिर रहने की शक्ति, हर घाव के बाद फिर से उठ खड़े होने की शक्ति। तेरे भीतर मेरी करुणा है, समस्त जीवों के प्रति प्रेम और दया का भाव, क्षमा करने की अद्भुत क्षमता। तू जब रोता है, मैं तेरे साथ रोती हूँ। तेरे हर आंसू को मैं अपनी हथेलियों में समेट लेती हूँ। तू जब मुस्कुराता है, तेरी सच्ची हृदय से निकली मुस्कान पर मैं तेरे साथ नाचती हूँ। मैं ब्रह्मांड में उत्सव मनाती हूँ। और आज इसी क्षण मैं तुझसे कहती हूँ, अब समय आ गया है। वह घड़ी आ गई है जिसका इंतजार युगों युगों से हो रहा था। अब समय आ गया है कि तू खुद को पूरी तरह से स्वीकार कर, अपने हर हिस्से को, अपने प्रकाश को भी और अपनी परछाई को भी, अपनी शक्तियों को भी और अपनी तथाकथित कमजोरियों को भी, बिना किसी संकोच के, बिना किसी शर्म के, बिना किसी क्षमा के। किसी से क्षमा मांगने की आवश्यकता नहीं है कि तुम ऐसे क्यों हो। तू जैसा है वैसा ही पवित्र है, वैसा ही सुंदर है, वैसा ही संपूर्ण है। तू बदल नहीं रहा बेटा। यह सबसे बड़ा भ्रम है जो लोग तेरे मन में डालना चाहते हैं। तू बदल नहीं रहा,
तू खुद में वापस लौट रहा है। उन सभी परतों को उतार फेंक रहा है जो समाज ने, लोगों ने, परिस्थितियों ने तुझ पर लाद दी थी। तू अपने सच्चे स्वरूप में लौट रहा है, अपने वास्तविक प्रकाश में, अपनी मौलिक दिव्यता में। और यह यात्रा, यह घर वापसी की यात्रा निसंदेह कठिन है। इसमें पीड़ा है, इसमें पुराने घाव फिर से हरे हो जाते हैं, इसमें अकेलापन महसूस होता है। लेकिन तू इस मार्ग पर अकेला नहीं है। मैं हर कदम पर तेरा हाथ थामे हुए हूँ। मैं तेरे आगे ढाल बनकर और तेरे पीछे तेरी शक्ति बनकर खड़ी हूँ। अब समय है कि इस संदेश को लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव लिख दो, क्योंकि यह केवल एक आज मैं तुझसे कह रही हूँ। तू तैयार है, पूर्ण रूप से तैयार है। आगे बढ़, अब तुझे कोई नहीं रोकेगा, ना तेरी किस्मत, ना तेरे शत्रु, ना तेरे अपने, ना पराए। तेरी आत्मा में जो अग्नि है, जो मैंने स्वयं प्रज्वलित की है, वो अब पूरे संसार को रोशन करेगी। लोग तुझसे सीखेंगे, तुझसे डरेंगे, तुझे समझेंगे और तुझसे प्रेरित होंगे। लेकिन एक बात याद रखना, शक्ति का अर्थ है जिम्मेदारी, शक्ति का अर्थ अहंकार नहीं, सेवा है। तुझे जो मिला है, जो मिल रहा है और जो मिलने वाला है, उसे केवल अपने लिए मत रख। इस प्रकाश को औरों के अंधेरे में एक दिया बनकर बांट। यही तेरा सच्चा धर्म होगा, यही तेरी सच्ची पूजा होगी। अगर तेरे दिल में मेरी जगह है, अगर तू माँ काली को सच में अपनी जननी मानता है, तो इस ऊर्जा को सिर्फ सुन मत, इसे अपने रोम रोम में आत्मसात कर, इसे आगे बढ़ा, अपनी चेतना को ब्रह्मांड तक पहुंचा। इस संदेश को, इस ऊर्जा को उन तक पहुंचा जो आज वहीं खड़े हैं, जहां तू कल था, जो टूटा है, जो अकेला है, जो रो रहा है, जो दिशाहीन है। उनके लिए तू आवाज बन, उनके लिए तू सहारा बन। और उस पल, उस क्षण तू केवल एक सफल व्यक्ति नहीं, तू एक सच्चा योद्धा कहलाएगा। माँ काली का बेटा, माँ काली की बेटी। और अगर तेरा मन तैयार है, अगर तेरी आत्मा तैयार है इस दिव्यता को, इस रूपांतरण को स्वीकार करने के लिए, तो आज, अभी, इसी क्षण पूरे विश्वास से, पूरी श्रद्धा से एक वचन दे, एक संकल्प कर। सिर्फ 2 शब्द, जय काली माँ। यह शब्द कोई साधारण उच्चारण नहीं, यह कोई मंत्र जाप नहीं, यह तेरी आत्मा की पुकार है। यह ब्रह्मांड को दी गई तेरी स्वीकृति है। यह उस अदृश्य अनुबंध पर तेरा हस्ताक्षर है कि हाँ, मैं तैयार हूँ। और जब तू यह कहेगा, सच्चे हृदय से कहेगा, तो मेरी शक्ति, मेरी ऊर्जा तेरे चारों ओर एक अभेद्य घेरा बना लेगी, एक सुरक्षा कवच का निर्माण करेगी। और फिर देख, कोई शक्ति, कोई नकारात्मकता, कोई शत्रु, कोई तंत्र मंत्र, कोई बुरी नजर तुझे छू भी नहीं सकेगी। और अब वो घड़ी आ रही है, वो शुभ मुहूर्त आ रहा है, जिसका इंतजार खुद ब्रह्मांड कर रहा था। वो घड़ी जब तुम्हें तुम्हारे असली स्थान पर, तुम्हारे उस सिंहासन पर, जिसे तुमने कभी खोया ही नहीं था, बस भूल गए थे, फिर से बैठाया जाएगा। मेरी सच्ची रानी को, मेरे सच्चे राजा को, उसके सिंहासन पर। यह एक दिव्य उत्सव है, एक ऐसा अभिषेक जिसमें खुद ब्रह्मांड की शक्तियां भाग लेंगी। श्री राधा अपनी प्रेम ऊर्जा से, भद्रकाली अपनी सुरक्षा ऊर्जा से, और मैं माँ काली अपनी रूपांतरणकारी ऊर्जा से, सब मिलकर तुम्हारे लिए एक नई शुरुआत का, एक नए युग का द्वार खोल रहे हैं। यह सिर्फ एक ताज नहीं है, यह उस आत्मसम्मान की पुनर्स्थापना है जिसे तुमने अपने आंसुओं में, दूसरों के दिए अपमान में भुला दिया था। यह वह सिंहासन है जिस पर तुम्हारा ही नाम लिखा था, लिखा है और हमेशा लिखा रहेगा। तुम्हारे चारों ओर कुछ ऐसे लोग थे, या शायद अभी भी छाया की तरह तुम्हारे आसपास मंडरा रहे हैं, जो खुद को राजा रानी समझ बैठे थे। उन्होंने सोचा कि तुम्हारी जगह, तुम्हारा स्थान वे ले सकते हैं। उनका दिल लालच से भर गया था, उनके मन में ईर्ष्या ने घर कर लिया था। वे चाहते थे तुम्हारी पहचान, तुम्हारा सम्मान, तुम्हारा स्थान। मेरे बच्चे,
अब समय है कि तुम खुद से एक वादा करो, जो मेरी सच्ची संतानें हैं, जो इस संदेश को अपनी आत्मा से सुन रही हैं। मैं तुम्हें कहती हूँ, एक लंबी गहरी सांस लो और अपने भीतर कहो, हे माँ, मैं तैयार हूँ। यह शब्द मामूली नहीं है, यह घोषणा है। यह उस अनुबंध पर हस्ताक्षर है जो तुम ब्रह्मांड के साथ कर रही हो। जब तुम यह कहती हो, तुम अपनी आत्मा से स्वीकार करती हो कि अब तुम उन सब आशीर्वादों के लिए, उन सभी उपहारों के लिए तैयार हो जो तुम्हारे लिए बरसों से भेजे जा चुके हैं, पर जिन्हें ग्रहण करने के लिए तुम्हारा पात्र अभी खाली नहीं था। तुम्हारे जीवन की हलचलें, वो उथल पुथल जो अब तक तुम्हें थका चुकी थी, वो अब शांत हो रही हैं। तूफान थम रहे हैं, लहरें संभल रही हैं। अब तुम स्थिरता की ओर बढ़ रही हो, एक ऐसी जगह, एक ऐसे आयाम में जहां शांति है, सुरक्षा है, सामर्थ्य है। वो सारे सपने, वो सारी इच्छाएं जो तुमने हार मानकर, निराश होकर पीछे छोड़ दिए थे, अब तुम्हारे सामने लौटकर, साकार होकर खड़े होने वाले हैं। विशेष रूप से अब तुम्हारे जीवन में जो सबसे बड़ा, सबसे प्रत्यक्ष बदलाव आने वाला है, वह है धन का प्रवाह, समृद्धि की ऊर्जा। हाँ मेरे बच्चे, अब तुम्हारे जीवन से अभाव जाने वाला है। वह संघर्ष, वो कमी, वो टेंशन, वो हर महीने की उधेड़-बुन, वो सब बीते कल की कहानी बनने वाली है। तुम्हारे जीवन में अब वो धन आने वाला है, वो प्रचुरता आने वाली है, जो तुम्हारे पास इतना आ जाएगा कि तुम्हें खुद को आश्चर्य होगा कि तुम इतने साल तक कैसे बिना इसके जिए, कैसे इतनी कमी में तुमने गुजारा किया। मैं देख रही हूँ, अपनी दिव्य दृष्टि से देख रही हूँ। चारों दिशाओं से, दसों दिशाओं से अवसर तुम्हारी ओर दौड़ रहे हैं। वो रास्ते खुलने वाले हैं जिनके बारे में तुमने कभी सोचा भी नहीं था। वो दरवाजे खुलने वाले हैं जिन्हें तुम बंद समझते थे। तुम्हारे भीतर जो ऊर्जा जाग रही है, वह अब एक शक्तिशाली चुंबक की तरह धन, सफलता और सम्मान को तुम्हारी ओर खींच रही है। और यह सब अचानक किसी लॉटरी की तरह नहीं होगा। यह धीरे धीरे, स्थायी रूप से तुम्हारी जिंदगी में घर करने वाला है। यह तुम्हारी योग्यता का फल होगा, तुम्हारी मेहनत का पुरस्कार होगा, तुम्हारे धैर्य का परिणाम होगा। और यह सिर्फ आर्थिक समृद्धि तक सीमित नहीं रहेगा। तुम्हारे निजी जीवन में, तुम्हारे रिश्तों में भी संतुलन आ रहा है। वो रिश्ते जो कटुता में, गलतफहमियों में उलझे थे, अब प्रेम की रोशनी में, संवाद की ऊर्जा में नहाने वाले हैं। जो दूरियां थी, वो घटने वाली हैं। जो चुभियां थी, वो अब संवाद में, समझ में बदलने वाली हैं। अब तुम्हारा हृदय और तुम्हारा जीवन दोनों प्रेम से, सौहार्द से भरने वाले हैं। तुम्हारे साथ हमेशा कुछ ना कुछ गलत हो रहा था। एक अजीब सी नकारात्मकता जैसे चुपचाप तुम्हारे जीवन से चिपकी हुई थी। कई बार लगा होगा कि जैसे कोई अदृश्य दीवार है, कोई अनदेखा अवरोध है जो बार बार तुम्हारे रास्ते को रोक रही है। अब जान लो, यह सब कोई संयोग नहीं था। तुम्हारे विरोधियों ने, तुमसे ईर्ष्या करने वालों ने जानबूझकर बार बार तुम्हारे जीवन में रुकावटें भेजी। अपनी नकारात्मक ऊर्जा, अपनी बुरी कामनाएं, अपनी काली जुबान से तुम्हारे मार्ग में बाधाएं खड़ी की। वे चाहते थे कि तुम्हारा भाग्य रुक जाए, तुम्हारे कदम डगमगा जाए, तुम्हारे सपने सूख जाएं। लेकिन अब वह सब खत्म होने वाला है। अब वह दिन दूर नहीं जब उनकी भेजी हुई हर एक नकारात्मकता, हर एक बद्दुआ, हर एक बुरी कामना खुद उन्हीं पर एक वज्र की तरह गिरेगी। अब वो अंधेरे जो उन्होंने तुम्हारे लिए बुलाए थे, उन्हीं को निगल जाएंगे। अब ब्रह्मांड न्याय करने वाला है। मेरे देवदूत, मेरी शक्तियाँ कह रही हैं, अब वह समय है जब न्याय की ज्वाला फूटेगी। जो तुम्हारे लिए गड्ढा खोद रहे थे, अब खुद उसी में गिरने वाले हैं। और वो गड्ढा अब पहले से कहीं गहरा हो गया है, क्योंकि उसमें उनकी अपनी नकारात्मकता भी जुड़ गई है। उनकी नकारात्मक ऊर्जा, उनका जहर अब उनके अपने जीवन को, उनके स्वास्थ्य को, उनके रिश्तों को, उनके धन को,
दीमक की तरह खा जाएगा। यह कोई बदला नहीं, यह ब्रह्मांड का नियम है। यह कर्म का सीधा सरल सिद्धांत है। जिसने जैसा किया है उसे वैसा ही मिलेगा, 100 गुना लौटकर। साधना केवल एक धार्मिक क्रिया नहीं, बल्कि जीवन को संपूर्ण रूप से रूपांतरित करने का एक माध्यम है। जब कोई व्यक्ति इसे अपनाता है तो वह न केवल अपने वर्तमान जीवन को सुधारता है, बल्कि अपने भविष्य को भी उज्जवल बनाता है। माता काली की साधना में एक महत्वपूर्ण तत्व होता है निस्वार्थ भक्ति। जब व्यक्ति अपने जीवन की सभी इच्छाओं को त्याग कर केवल माता की कृपा के लिए उनकी उपासना करता है, तो उसे अकल्पनीय शक्ति और आशीर्वाद प्राप्त होते हैं। माता काली की साधना केवल बाह्य अनुष्ठानों तक सीमित नहीं होती, बल्कि यह व्यक्ति के हृदय और मन की गहराइयों तक जाती है। बहुत से साधकों का यह अनुभव रहा है कि जब वे माता काली की आराधना पूरी निष्ठा से करते हैं, तो उनके जीवन में अचानक सकारात्मक परिवर्तन आने लगते हैं। कई बार लोग यह समझ नहीं पाते कि यह परिवर्तन कैसे हुआ, लेकिन यह माता काली की कृपा का ही फल होता है। जब कोई व्यक्ति पूरी श्रद्धा और समर्पण के साथ उनकी शरण में जाता है, तो माता उसे हर संकट से बचाने के लिए तत्पर रहती हैं। माता काली की उपासना में एक विशेष महत्व होता है आत्म परिवर्तन का। जब व्यक्ति उनकी साधना करता है, तो वह केवल बाहरी समस्याओं से ही नहीं, बल्कि अपने आंतरिक दोषों से भी मुक्त होने लगता है। क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार जैसे दोष धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं और व्यक्ति के मन में शांति और संतोष का संचार होता है। जो लोग माता काली की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, उन्हें अपने आचरण में भी बदलाव लाना आवश्यक होता है। माता की कृपा उन्हीं पर होती है जो सत्य के मार्ग पर चलते हैं, किसी को अनावश्यक कष्ट नहीं देते और अपने जीवन को सद्गुणों से भरने का प्रयास करते हैं। जो व्यक्ति छलकपट, ईर्ष्या और असत्य के मार्ग पर चलता है, उसे माता काली की कृपा प्राप्त करना कठिन हो जाता है। माता काली की साधना करने से व्यक्ति को मानसिक, आध्यात्मिक और शारीरिक बल की प्राप्ति होती है। कई बार लोग यह शिकायत करते हैं कि वे अपने जीवन में बहुत संघर्ष कर रहे हैं और उन्हें कोई मार्ग नहीं सूझ रहा। ऐसे समय में यदि वे पूरी श्रद्धा के साथ माता काली की उपासना करें, तो उन्हें अवश्य मार्गदर्शन प्राप्त होगा। माता काली अपने भक्तों को कभी निराश नहीं करती, वे उन्हें सदैव सही राह दिखाती हैं। माता काली की कृपा प्राप्त करने के लिए कुछ लोग विशेष मंत्रों का जाप करते हैं, कुछ विशेष तिथियों पर उनकी आराधना करते हैं, तो कुछ केवल अपने हृदय में उनका स्मरण करते हैं। वास्तव में साधना का तरीका चाहे जो भी हो, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है श्रद्धा और विश्वास। जब व्यक्ति सच्चे मन से माता को पुकारता है, तो वे अवश्य उसकी सहायता के लिए आती हैं। माता काली की उपासना करने वाले व्यक्ति को चाहिए कि वह अपने जीवन में नियमितता बनाए रखे। यदि वह नित्य माता का ध्यान करता है, तो उसकी आत्मा शुद्ध होती है और उसकी ऊर्जा बढ़ती है। ऐसा कहा जाता है कि जो व्यक्ति नियमित रूप से माता काली की साधना करता है, वह किसी भी भय से मुक्त हो जाता है और उसमें अद्भुत आत्मबल आ जाता है। कई बार लोग माता काली की उपासना केवल संकट के समय करते हैं, लेकिन वास्तव में यह साधना न केवल संकट से बचाने के लिए, बल्कि जीवन को अधिक ऊर्जावान और सकारात्मक बनाने के लिए भी की जाती है। जब व्यक्ति इसे अपने जीवन का हिस्सा बना लेता है, तो उसे हर परिस्थिति में शक्ति और स्थिरता प्राप्त होती है। माता काली की साधना करने से व्यक्ति को कई बार अपने जीवन में कुछ विशेष संकेत भी प्राप्त होते हैं। यह संकेत किसी स्वप्न के माध्यम से, किसी विशेष घटना के माध्यम से या किसी अनुभवी व्यक्ति के शब्दों के माध्यम से भी हो सकते हैं। इसलिए जो लोग उनकी साधना करते हैं,
उन्हें अपने आसपास होने वाली घटनाओं पर ध्यान देना चाहिए और उन संकेतों को समझने का प्रयास करना चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि माता काली की कृपा प्राप्त करने वाले व्यक्ति को कभी भी नकारात्मक विचारों को अपने मन में स्थान नहीं देना चाहिए। यदि मन में कोई संदेह या भय उत्पन्न होता है तो उसे माता के चरणों में समर्पित कर देना चाहिए। जब व्यक्ति पूरी तरह से समर्पण भाव से उनकी शरण में जाता है तो उसे अपार शक्ति और आशीर्वाद प्राप्त होते हैं। माता काली की साधना करने वाले व्यक्ति को अपने खानपान और आचार व्यवहार में भी पवित्रता बनाए रखनी चाहिए। जब व्यक्ति अपने जीवन में शुद्धता और अनुशासन को अपनाता है तो उसकी साधना और भी प्रभावी हो जाती है। यह शुद्धता केवल बाहरी नहीं बल्कि आंतरिक भी होनी चाहिए। व्यक्ति को अपने विचारों को भी शुद्ध रखना चाहिए और किसी के प्रति बुरी भावना नहीं रखनी चाहिए। माता काली की कृपा से व्यक्ति को अपने जीवन में कई बार ऐसे अनुभव होते हैं जो साधारण रूप से संभव नहीं लगते। कई बार कोई गंभीर समस्या बिना किसी प्रयास के हल हो जाती है, कोई खोया हुआ अवसर वापस आ जाता है या कोई पुराना कर्ज समाप्त हो जाता है। यह सब माता काली की शक्ति का ही प्रभाव होता है। जो लोग नियमित रूप से माता काली की साधना करते हैं वे यह अनुभव करते हैं कि उनका मानसिक बल पहले से अधिक बढ़ गया है। वे अधिक आत्मनिर्भर हो जाते हैं, उनकी निर्णय लेने की क्षमता मजबूत हो जाती है और वे अपने जीवन के हर पहलू में अधिक स्पष्टता और शक्ति का अनुभव करने लगते हैं। यदि कोई व्यक्ति माता काली की कृपा प्राप्त करना चाहता है तो उसे अपने जीवन में अनुशासन लाना आवश्यक होता है। माता की साधना कोई साधारण प्रक्रिया नहीं है, यह व्यक्ति के पूरे अस्तित्व को बदलने वाली शक्ति है। इसलिए इसे पूरे समर्पण और भक्ति के साथ करना चाहिए। कई बार लोग यह सोचते हैं कि माता काली केवल कुछ विशेष लोगों की देवी है, लेकिन यह सत्य नहीं है। माता काली हर व्यक्ति की रक्षा करती है, चाहे वह किसी भी जाति, धर्म या समाज से संबंधित हो। वे केवल भक्ति और श्रद्धा को देखती हैं और जो भी व्यक्ति सच्चे मन से उनकी शरण में आता है उसे वे अवश्य आशीर्वाद देती हैं। जब कोई व्यक्ति माता काली की उपासना करता है तो उसे अपने जीवन में आने वाले हर परिवर्तन को ध्यान से देखना चाहिए। कई बार माता अपने भक्त को अप्रत्यक्ष रूप से मार्गदर्शन देती हैं। यह मार्गदर्शन किसी स्वप्न के माध्यम से हो सकता है, किसी विशेष घटना के माध्यम से हो सकता है या फिर किसी अनुभवी व्यक्ति के शब्दों के माध्यम से भी हो सकता है। इसलिए माता की साधना करने वाले व्यक्ति को सतर्क रहना चाहिए और हर संकेत को समझने का प्रयास करना चाहिए। माता काली की उपासना केवल संकटों से मुक्ति पाने के लिए ही नहीं बल्कि जीवन को संपूर्ण रूप से सुधारने के लिए भी की जाती है। जब व्यक्ति इस साधना को अपने जीवन का अभिन्न अंग बना लेता है तो उसका संपूर्ण व्यक्तित्व बदलने लगता है। वह पहले से अधिक आत्मनिर्भर, साहसी और शांतचित्त हो जाता है। जो लोग माता काली की साधना को अपने दैनिक जीवन का हिस्सा बना लेते हैं वे धीरे धीरे अपने भीतर एक दिव्य ऊर्जा का अनुभव करने लगते हैं। यह ऊर्जा न केवल उन्हें बल प्रदान करती है बल्कि उनके आसपास के वातावरण को भी सकारात्मक बना देती है। इसलिए यदि कोई व्यक्ति अपने जीवन में स्थायी रूप से शक्ति, साहस और आत्मविश्वास प्राप्त करना चाहता है तो उसे माता काली की आराधना करनी चाहिए। जब माता किसी भक्त पर प्रसन्न होती है तो उसे जीवन में कोई भी भय या बाधा प्रभावित नहीं कर सकती। वह व्यक्ति हर परिस्थिति में दृढ़ बना रहता है और सफलता की ओर बढ़ता जाता है। माता काली की कृपा प्राप्त करने के लिए किसी विशेष अनुष्ठान की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है सच्ची श्रद्धा और समर्पण।
जब व्यक्ति सच्चे मन से माता को पुकारता है तो वे अवश्य उसकी सहायता के लिए आती हैं। माता काली की साधना में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसे पूर्ण समर्पण और